गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू रिएक्शन है हमारे पास, बार्टन रिएक्शन। यह इसका दूसरा नाम है बार्टन नाइट्राइल ईस्टर रिएक्शन। इससे पहले हमने बार्टन मैकॉम्बी रिएक्शन के बारे में देखा था। देन आफ्टर बार्टन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखा। देन हमने देखा हुंस-डिक्कर रिएक्शन और आज बारी है बार्टन रिएक्शन के बारे में ओनली, या बार्टन नाइट्राइल ईस्टर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके एक कार्बन पे, लाइक मैं इससे नाम देता हूँ कार्बन 1, कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर आपका अटैच्ड है हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस वन इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कार्बन 1 के गामा पोजीशन को ये एक्टिवेट करता है। जिस कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सी अटैच्ड है उससे गामा पोजीशन को ये एक्टिवेट करता है, वहाँ पे ये फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। पर्टिकुलर बार्टन रिएक्शन का यही वर्क है। तो गामा पोजीशन पर फंक्शन इंट्रोड्यूस करता है आपका बार्टन रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया, इसको विथ रिएक्शन मैकेनिज्म हम समझते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। आपके पास कार्बन 1 के ऊपर OH है। आपने रीएजेंट जो यूज में लिया है वो है आपके पास कोई रेडिकल इनिशिएटर होगा, लाइक NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड इन pyridine, जो कि फोटोलिटिक कंडीशन के अंदर क्या देता है, हाँ जनरली रेडिकल भी बना सकता है या एसिड बेस रिएक्शन भी दे सकता है। तो सपोज कीजिए कि अभी मेरे पास कोई यहाँ पे फोटोलिटिक कंडीशन नहीं है। अभी क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में। नाइट्रोसिल क्लोराइड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके पास दिस वन, दिस इज N, दिस डबल बॉन्ड टू O, दिस बॉन्डेड टू Cl। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर N के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो N के ऊपर अटैक करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, ये हो गया ओपन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस रिवर्स अटैक करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो ये Cl आपका बाहर। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास जो लिंकेज बनेगी वो बनेगी ONO लिंकेज आ जाएगी। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में मतलब ये प्रोडक्ट बन गया, ये बना आपके पास नाइट्रिटो प्रोडक्ट बना आपके पास, जो भी है एल्केन नाइट्रिटो, जिसमें कार्बन ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, बस बाइडेंडेड नाइट्रो। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से बाइंडेड है, दिस कार्बन, दिस O, दिस NO। तो इसके कहते हैं नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। ओके, नाइट्रिटो फंक्शनल ग्रुप। इसे मैं रब करता हूँ, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए इसलिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर आप फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड कराओगे। फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड कराने से ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वो आपका ब्रेकअप होगा। आपको दो रेडिकल मिलेंगे, दिस वन ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल और एक नाइट्रोसिल रेडिकल। अब ऑक्सीजन से नंबर स्टार्ट कीजिए और 5 नंबर कार्बन तक दीजिए। तो दिस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड दिस 5, और 5 नंबर कार्बन से अटैच्ड है आपके पास हाइड्रोजन। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, जहां पे वो रेडिकल बना है, उसका गामा पोजीशन आप सेलेक्ट कीजिए। ये मेरा कार्बन, इसका गामा पोजीशन क्या होगा, तो ये रहेगा मेरा अल्फा, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रहेगा मेरा अल्फा, दिस वन मेरा बीटा और दिस वन मेरा गामा। तो गामा पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी शो करेगा, मीन्स इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट और ऑक्सीजन का जो रेडिकल इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे डोनेट। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। दिस वन इज बॉन्ड बन गया आपके पास, और कार्बन गामा पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर रेडिकल जनरेट हुआ, तो दिस इज रेडिकल जनरेट हो गया। गामा पोजीशन के ऊपर रेडिकल जनरेट हुआ। रिएक्शन में मेरे पास पहले से एक रेडिकल है, वो क्या, नाइट्रोसिल रेडिकल। ये नाइट्रोसिल रेडिकल इस पोजीशन के साथ आके बाइंड अप होगा, तो ये मेरे पास बन गया दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और दिस वन। अगर मैं इसको ओपन कंडीशन में लिखूं या थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो किस टाइप से इसकी बाइंडिंग है वो देख लेते हैं। पहले मैं स्लाइड को, ये तो OH है मेरे पास, दिस, ये कार्बन, ये बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ट्यूटोमराइजेशन एक प्रोसेस होगा। अभी ये
क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोसिल के अंदर है। यहाँ इस कार्बन पे जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो जो 4th वैलेंसी दिखाई नहीं दे रही वो किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से, ठीक। तो अब क्या होगा देखिएगा, दिस हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक बॉन्ड आपका ओपन, और ये जो H+ यहाँ से रिमूव होगा वो H+ कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, दिस वन। तो आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, टूटोमराइज हुआ, तो आपके पास बना दिस, ये था OH, और यह बना डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन बॉन्डेड टू OH, ये हो गया आपका कीटो ऑक्साइम। क्या कहते हैं इसे, ये जो फंक्शन है मैं ग्रीन हाईलाइट करता हूँ, दिस इज ग्रीन हाईलाइट, इसे हम कहते हैं कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम, ओके, कीटो ऑक्साइम आपके पास फंक्शन मिला। तो अब अगर मैं ये इमाइन बॉन्ड है ये, और ग्रीन से जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड, इमाइन बॉन्ड। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा और आपको यहाँ पे कीटोन देखने को मिलेगा, मीन्स ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा H2O से तो बॉन्ड ब्रेकअप, और आपको देखने को मिलेगा कीटोन इस पोजीशन के ऊपर। ये पहले से OH था और अब यहाँ पे आएगा आपके पास कीटोन, तो इसको मैं ग्रीन से, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे पास प्रोटॉन, मीन्स ये अल्फा, ये कार्बन, इसका अल्फा बीटा गामा, सॉरी ये पूरा एक बॉन्ड होगा दिस वन, ये अल्फा बीटा और गामा पोजीशन के ऊपर क्या आया आपके पास, कीटोन आ गया, ठीक। तो यहीं पर है दिस, ये आपका अल्फा बीटा गामा, गामा के ऊपर कीटो ऑक्साइम आया था, इसका आपने करवाया H2O से हाइड्रोलिसिस, तो बन गया आपका कीटो ऑक्साइम, सॉरी कीटोन बन गया, कीटो ऑक्साइम टू कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये मिला हाइड्रोक्सी एमीन बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो गामा पोजीशन इसका एक्टिवेट हुआ, देखिए अल्फा, दिस वन बीटा एंड दिस वन गामा पोजीशन के ऊपर कीटोन आ गया, तो ये मिल गया प्रोडक्ट। तो ये थी आपका बार्टोन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस रिएक्शन। अब हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने। अब मैं मैकेनिज्म को बार बार नहीं लिखूंगा, एरो के ऊपर कंडीशन देखूंगा, अगर वो बार्टोन नाइट्राइल सिंथेसिस की है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ दे रखा है मेरे पास, मिस बार्टन रिएक्शन की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहले स्टेप में मैंने लिया नाइट्रोसिल क्लोराइड पिरिडिन, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये बन गया मेरे पास ONO लिंकेज। सेकेंड स्टेप में HNO लिया मैंने, दिस वन सेकेंड स्टेप में, तो क्या बनेगा, रेडिकल जनरेट होगा, ये बन गया मेरे पास रेडिकल। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अब जब गामा पोजीशन आप फाइंड आउट करोगे तो आपको दो टाइप की गामा पोजीशन मिलेगी। ये जो सबस्टिट्यूएंट है जिसे मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, दिस वन सबस्टिट्यूएंट जो येलो से, ये अप द फेस है यानी कि ऊपर की ओर है, और एक जिसे मैं स्काई ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज डाउन द फेस है, और जो हमारा रेडिकल बना वो भी डाउन द फेस में बना है। तो जो रेडिकल बना है वो कौन से एज को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो डाउन द फेस चेन है उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो डाउन द फेस कौन है, दिस वन इज डाउन द फेस है, डाउन द फेस है। तो मैं इसके गामा पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराऊंगा। तो पहले जो मेरा रेडिकल बन गया इससे मैं 5 नंबर के ऊपर जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 डाउन द फेस में, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में, यानी यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये डोनेट करेगा, आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। और जो डाउन द फेस वाला चैन था उसको मैंने अब यहाँ लिख लिया है, स्काई ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे रेडिकल बना है। ये रेडिकल किससे कंबाइंड होगा, नाइट्रोसिल रेडिकल से, तो आपको बन जाएगा दिस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वापस से टूटोमराइज होके क्या बनाएगा आपके पास, कीटो ऑक्साइम बनाएगा, और कीटो ऑक्साइम का हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप तो बनेगा कीटोन। तो ये 5th पोजीशन पे कीटोन बनेगा। चेक कर लेते एक बार, 1 2 3
4 एंड 5, तो 5th पोजीशन पे कीटोन बन गया, प्रोडक्ट हो गया। कौन सी रिएक्शन थी ये? बार्टोन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस रिएक्शन या बार्टोन रिएक्शन। इसी तरह एक एग्जांपल है आपके पास, करते जाइए इसको। एरो के ऊपर कंडीशन देखिए, ये आपके पास है कार्बन OH, तो इसका इसी फेस में डाउन द फेस है, चेयर फॉर्म में दे रखा है डाउन द फेस, तो आपको डाउन द फेस के अंदर गामा पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 रिंग है, एक रिंग को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये वाला पोर्शन ये डाउन द फेस रहेगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये आपका अप है और ये डाउन है, और एक रिंग है आपका जिसे मैं स्काई ब्लू से कर रहा हूँ, ये अप द फेस है, ये भी अल्फा बीटा गामा यहाँ पे हो सकता है, बट ये अप द फेस है। तो रेडिकल अगर डाउन में बन रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल बनेगा तो वो डाउन में बनेगा, तो डाउन द फेस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये बार्टोन रिएक्शन की कंडीशन है। पहला आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड इन pyridine एसिड बेस रिएक्शन, आपके पास होगा दिस बनेगा प्रोडक्ट ONO बॉन्ड। सेकंड में आपके पास क्या होगा, HNO कंडीशन अप्लाइड किया आपने, रीअरेंजमेंट हुआ, पहले रेडिकल बना, रेडिकल का रीअरेंजमेंट हुआ, फिर NO बना, तो ये बन गया मेरे पास। फिर इसका टूटोमराइड हुआ तो ये कीटो ऑक्साइड बन गया। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई टॉसिल क्लोराइड से। हाइड्रोलिसिस करवाने से पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, एसिडिक कंडीशन दे रहा हूँ, टॉसिल क्लोराइड। तो ये कीटो ऑक्साइड एसिडिक कंडीशन कौन सी रिएक्शन देता है, बैकमैन रिएक्शन। अगर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करवाता तो मुझे बनता कीटोन, इस पोजीशन पे क्या बनता है, कीटोन। अगर मैंने एसिडिक कंडीशन अप्लाइड की है, टॉसिल क्लोराइड मीन्स एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, तो कीटो ऑक्साइड से क्या बनेगा, कीटो ऑक्साइड से मुझे बनेगा लैक्टम, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है तो ये बन जाएगा लैक्टम। कौन सी रीअरेंजमेंट है ये, बैकमैन रीअरेंजमेंट है, बैकमैन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैकमैन रीअरेंजमेंट वाला जो हमारा लेक्चर है उसे आप देख लीजिएगा, आपको रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये बन गया मेरे पास लैक्टम। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, जो लिंकेज है दिस कार्बन दिस NH दिस O। क्या करता है बैकमैन रीअरेंजमेंट में, बैक करो मैं, यानी नाइट्रोजन को बैक करना है। कहाँ पे करना है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सब स्टिट्यूएंट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये वाला पोर्शन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये इसके नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा और इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कीटोन आएगा, तो ये बन गया आपका लैक्टेम। अगर यही कंडीशन के अंदर सपोज मैं एक इसको थोड़ा सा सेकंड, ये मेरा रिएक्शन फर्स्ट था, अब मैंने इसको लिया सेकंड पार्ट। अगर मैंने डायरेक्ट इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, लाइक दिस वन, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवाया, तो इस पोजीशन के ऊपर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। बस मेरे पास हो गया कीटोन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, वो डिपेंड करता है रिएक्शन मीडियम के ऊपर। अगर एसिडिक मीडियम आपने यूज में लिया है तो लैक्टम बनेगा, और न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस करवाया तो वो बनेगा कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख लेते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल को आपको करना है, ये आपका पास स्टार्टिंग मटेरियल। ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि एरो के ऊपर कंडीशन क्या है। पहले एरो के ऊपर कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरो के ऊपर कंडीशन दे रखिए, पहले स्टेप में नाइट्रोसिल क्लोराइड इन pyridine एसिड बेस रिएक्शन होगा। सेकंड है आपका फोटोलिटिक कंडीशन, यानी रेडिकल रिएक्शन कहीं पे देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड है तो मेरे रिएक्शन में OH कहाँ पर है, मैं फाइंड आउट करता हूँ, ग्रीन से इसे हाईलाइट करता हूँ, ये मेरा है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन द फेस है तो इसका गामा पोजीशन भी मुझे डाउन द फेस चाहिए, ठीक है। और सारा का सारा जो अदर सब स्टिट्यूएंट है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो डाउन द फेस देखिए कौन सा रहेगा, मेरा नंबर दीजिए। ऑक्सीजन को 1 नंबर, इससे 2, इससे 3, ये आ गया आपका 4, और ये डाउन द फेस जो मैथिल है दिस वन, इसको नाम दे दीजिए 5। और ये आपका गामा पोजीशन भी रहेगा। देखिए ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके अल्फा पोजीशन कौन सा है, दिस वन, ये आपका अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा। तो गामा पोजीशन है दिस डाउन द फेस मिथाइल। तो सबस्ट्रेट को पहले केयरफुली देखना है और डाउन द फेस के अंदर ही आपको गामा पोजीशन ढूंढना है। अगर वो नीचे है आपका ऑक्सीजन तो नीचे वाला पोजीशन 5th पोजीशन या गामा पोजीशन होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, बस कि ये 2 नंबर के कार्बन के साथ क्या अटैच्ड रहेगा, 2 नंबर के कार्बन के साथ OH अटैच्ड तो रहेगा ही, और 5 नंबर के कार्बन के ऊपर कीटोक्साइड बनेगा, और जिसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो चला जाएगा आपका कीटोन के अंदर, ठीक है।
तो ये रिएक्शन कौन सी थी, बार्टन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस। अगर मैं इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो जस्ट मेरा जो 5 नंबर का डाउन द फेस ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बन जाएगा मेरा कीटोन। ठीक, बाकी जो सब स्टेटमेंट है वो सारे सेम रहेंगे, इसको मैं बस ये कट कर रहा हूँ, ये मेरा बन गया कीटोन। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग मटेरियल को आप केयरफुली ड्रॉ कीजिए। देखिए ये मेरे पास दे रखा है CH2ONO, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये बार्टन एस्टर सिंथेसिस में स्टेप फर्स्ट के बाद वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट का प्रोडक्ट है, इससे मैंने नाम दिया ए प्रोडक्ट। ठीक, तो ऑक्सीजन से यानी कार्बन ऑक्सीजन से 5th नंबर पे आपको जाना है। अब ये ऑन द प्लेन है तो 5th नंबर पे जाओ, 1 2 3 4 5 सैचुरेटेड साइड जाना आपको, अनसैचुरेटेड साइड नहीं जाना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है NO से, कीटोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए आपने फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड की, सेकेंड स्टेप में आपके पास बनेगा ये बॉन्ड आपका वो ब्रेकअप हुआ, आपके पास बना पहले ऑक्सीजन रेडिकल। ऑक्सीजन रेडिकल ने 5th नंबर के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको एक्सेप्ट किया और 5th नंबर कार्बन पे आपको बना रेडिकल, और वो 5th नंबर कार्बन पे जो रेडिकल बना वो नाइट्रोसिल के साथ अटैच होगा और आपको बनाएगा कीटोऑक्साइड। ठीक, ये आपका ओपन कंडीशन में है। दिस वन कार्बन ट्यूटोमराइज होने के बाद क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोऑक्साइड के अंदर। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो का इनिशियल 10 मिनट का पार्ट देख लीजिए, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो ये बन गया आपके पास कीटोऑक्साइड। अगर फर्दर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ H2O से, तो ये जो बॉन्ड है जिसको मैं सिर्फ ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन के अंदर। बाकी सारे के सारे सब स्टेटमेंट सेम रहेंगे, नो चेंज। ठीक, तो हमने अभी पढ़ा बार्टन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी की, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी देखे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि रहेगा आपका हॉफमैन लॉफलर प्रत्याग HLF रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।